डिडवाना में कस्टोडियन जमीन को सरकारी घोषित करने के विरोध में हजारों किसानों का धरना प्रदर्शन। विधायक मुकेश वारकर घायल। नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। आज राजस्थान के डिडवाना में जिला मुख्यालय के आसपास 19 गांवों की कस्टोडियन जमीन को सरकारी घोषित करने के फैसले के खिलाफ सोमवार को हजारों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन में सीपीएम नेता वृंदा करात, सीकर सांसद अमराराम लाडनू, विधायक मुकेश वारकर, पूर्व विधायक चेतन डूडी और बलवान पुनिया शामिल हुए। किसानों ने सरकार पर पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट में घुसने के प्रयास पर पुलिस ने से धक्का मुक्की हुई, बैरिकेड गिराए गए। इस दौरान विधायक मुकेश वारकर बैरिकेड से गिरकर घायल हो गए, जिनके पैर में फ्रैक्चर आया है। फ्रैक्चर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह जमीन 1947 के बंटवारे के बाद कस्टोडियन घोषित हुई थी, लेकिन 78 वर्षों से किसान इन पर खेती कर रहे हैं। कई पर मकान व आबादी बस चुकी है। एक धरने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्ट्रेट डॉक्टर महेंद्र खड़ावत को ज्ञापन सौंपा, जिसमें खातेदारी अधिकार व बेदखली रोकने की मांग की गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। आपसे अपनी स्थिति बांटते हुए अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं स्थान जो मंच पर बैठे साथियों से मेरा निवेदन है कि वो अपना स्थान की गणना को देखते हुए ध्यान में रखना। अब मैं जो वक्ता बोल रहे हैं उससे मेरा निवेदन है कि वो अपना उद्बोधन शुरू करें। मंजूर भोपाली साहब कहते हैं और मेरे सामने बैठे बुजुर्गों, अमूमन साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी माताओं और बहनों, देखो सभी साथी स्टेज के ऊपर जो भी अपने नेता लोग आ रहे हैं,
तो जो अपना कार्यक्रम है, अपना कार्य कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, इसीलिए ये जमीनें खाली रह गई और इसीलिए सरकार ने ये आदेश निकाला कि जितनी भी खाली रिकॉर्ड के हिसाब से कास्ट तो कर रहे हैं ना। और आपकी बात लागू कर दी जमीन ना खुद से आगे पर कोई दबाव है मोटो सरकार को। मैंने कोई दबाव सरकारी करा रही है, सरकार की जमीन मत खोसो। 78 साल किसी ने नहीं कोसी और आपने पट्टा जारी कर दिया और हमें क्या करें बात तो बोलिए कि ना कि किसान है, किसान बात रख रहे हैं। ऐसा कलेक्टर महोदय आज तक 47 से जिस जो कस्टोडियन रूम के जो काबिज था, किसी जो काबिज थे उनको तो अलॉट किए हैं। ऐसा है अलॉटमेंट के समय आप उसको क्षतिपूर्ति में करोगे। अगर जिले के रूप में डेवलपमेंट करना है तो ठीक है, अगर आप लोग कहोगे कि नहीं सर, तो किसान की जरूरत थोड़ी होगी, हमारी जमीन लेके डेवलपमेंट जैसा 500 बीघा बड़ी सरकारी जमीन वो वेटलैंड में चलेगी। वो किस में चलेगी? वो सरकारी जमीन थी। वो वेटलैंड में लगातार हमारे भाई लोग हैं, लेकिन आप लाठी के बल पे में रोकना चाहते हैं ना कलेक्टर साहब, ये कतई ठीक नहीं है। हम फिर शांतिपूर्वक अमराराम जी के कहने से रुके लोग। आप इस गलतफहमी में हो कि ये वर्दीदारियों ने रोक लिया, इस मुगालते में मत रहना आप, इसलिए निवेदन करने आए हैं आपसे। बाकी हमारा नहीं निवेदन बात करेंगे सर, कस्टोडियन के बारे में आपको पूरा पता है। जो कलेक्टर यहाँ आया सबने आपको बताया है। सावा जी ने हमसे कमिटमेंट किया था इसी जगह, और उन्होंने कहा था कि डीडवाना के आसपास की कुछ जमीनें जो भूभापिया कब्जा करना चाह रहे हैं और कुछ जो एसडीओ आ गए वो उन्होंने वारे नारे कर गए, उसको हमने किया है। बाकी कहीं भी हम कहीं क्या है आपकी मांग? क्या आपको आश्वासन मिला है प्रशासन द्वारा? प्रशासन ने अभी आप ही सुन रहे थे, कलेक्टर ने कहा कि ये जो बात है आपकी, हम सकारात्मक ये किसानों को अलॉट होनी चाहिए। जो पट्टा हमने जारी कर दिया वो सरकार ही निरस्त कर सकती है, इसलिए हम पॉजिटिव लिए आपकी रिकमेंड करके भेजेंगे। लेकिन पॉजिटिव नहीं, मतलब आज तक भी जो 3 पीढ़ियों से कास्ट कर रहे हैं उनको बिगर नोटिस दिए हुए स्वाइच्छिक घोषित कर दी। कब की? 11 में, और 14 में अभी बोर्ड लगाने आए हैं, 25 में, 24 में, 25 में। तो ये मतलब आप अंदाजा कीजिए, जिनकी जीवन का आधार है, इस देश का संविधान ये अधिकार देता है कि जिसका जिंदगी का आधार है और वो 3 पीढ़ियों से है, उसको सरकार छीन लेगी। हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को कलेक्टर महोदय ने कहा कि हम भेजेंगे, लेकिन इसी कलेक्टर ने पट्टा दिया है, एक को नोटिस नहीं दिया। खड़ी फसल में आप अलॉट कर दिया, देखा मौका, वो नहीं देखा। हमने चल के देख लिया, आप वहाँ फसल खड़ी है। तो ये अंधेर नगरी और चौपट राजा है। संघर्ष रहेगा और जमीनों को वापस लाने के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? ये बहुत ही गलत हो रहा है, जबरदस्त अन्याय हो रहा है यहाँ डिडवाना के किसानों के साथ। जो कस्टोडियल जमीन जो उनका अधिकार है उस पर सरकार बिगैर बातचीत किए हुए वो जबरदस्ती पट्टा अपनी सरकारी नाम करवा रहे हैं। ऐसे लगता है कि बीजेपी इनको सजा देना चाह रही है उनकी देशभक्ति के लिए। उनके रिश्तेदार चले गए पाकिस्तान, इन्होंने तय किया हम भारत में रहेंगे, और आज आप उनको सजा दे रहे हैं। 80 साल तक इस जमीन पर ये लोग किसानी का काम कर रहे हैं, और 2025 में आप अपने कानून को तोड़कर एक प्रदेश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? यही कस्टोडियन जमीन वो वहाँ कोटपुतली में दे रहे किसानों को, टोंक में दे रहे किसानों को, यहाँ की सजा क्यों दे रहे? क्या अपराध है? ये बेहद गलत है। ये बीजेपी की साजिश है, किसानों को बांटने की साजिश है, और किसी भी हालत में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हमारी पार्टी किसान सभा संघर्ष समिति के साथ मिलकर हम इस गलत काम को रुकवाने का काम करेंगे। आपने मन से एक आरोप लगाया कि सरकार जो है वो विशेष कर रही है, हकीकत ये डबल इंजन सरकार को जमीन जो जबरदस्ती कब्जा कर रही है वो किसको दे रही है? आप खुद ही देखिए, पूरे भारत में ये सब अडानी, अंबानी और बड़े बड़े कंपनीज को दे रहे हैं।
गरीबों की जबरदस्ती जमीन लेकर, आदिवासियों की जबरदस्ती जमीन लेकर, ये आरोप नहीं, ये हकीकत है। आंदोलन किया गया है, ये आंदोलन किस तरह से किया गया है? सरकार ने अपने स्टेशन में जमीनें ले ली है और कलेक्टर साहब ने मांग की है, क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या मांग की है? कलेक्टर ने मांग नहीं करी, मांग हमने करी है। भी तुम हमारी पीढ़ियों से जो जमीन काश्त कर रहे हैं किसान, उनको आप छीन नहीं सकते। हमने तो कलेक्टर को कहा है आप जमीन कतई नहीं छीन सकते। ये कह रहे हैं कि जमीन तो ये 2011 में ही भारत सरकार की होगी। अरे जब कस्टोडियन भूमि घोषित हुई तो उसमें नाम भारत सरकार दर्ज हुआ, फिर राजस्थान सरकार दर्ज हुआ, लेकिन सवाल ये है कि कस्टोडियन भूमि पर जो लोग काश्त करते हैं उसके समय समय पर आदेश निकले हैं कि उन लोगों को खातेदारी पट्टे दिए जाएं। अब जो लोग भोले भाले सीधे साधे किसान हैं, उन लोगों को इन्होंने न तो कभी नोटिस दिया और ने कभी ये बताया कि आओ भी तुम अगर फाइल लगाओगे तो आप हमें रुपए जमा कराओगे तो आपको खातेदारी दे देंगे। अब चूंकि पुलिस गई और बोर्ड लगा करके आई, तब लोगों को समझ में आया कि तुम्हारी तो जमीन चली जाएगी। तभी हजारों किसान आए। हमने तो कलेक्टर को स्पष्ट कहा है कि आपको सद्बुद्धि आए, आप इसको गड़साना बढ़ाने की कोशिश मत करो। 1970 का किसान आंदोलन राजस्थान का आज भी इबारतों में लिखा हुआ है। 12 लोगों की कुर्बानी के बाद भी 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने दी राजस्थान के किसान ने। और आपको पता हो आईजीएनपी के क्षेत्र में उस गरीब को जमीन मिली जिस गरीब ने कभी आंवले का मुरब्बा नहीं देखा था, उसको 1-1 मुरब्बा जमीन आवंटन हुई थी। ये तो किसान ऑलरेडी काबिज है। इन किसानों को सरकार जमीन दे और रियायती दरों पर दे, क्योंकि 75 साल से ये काश्त कर रहे, इन्होंने इस जमीन की हिफाजत की है, इस जमीन को उर्वरक बनाया है, इस जमीन में इन्होंने खून पसीना सींचा है। इसलिए इन काश्तकारों की, किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार अहम और बहम पाड़ने की बजाय खातेदारी का हक प्रदान करे, न कि किसान की जमीन लूटने का दुस्साहस करे।